ये लेजर हथियार की मदद से इन्होंने फिजा में प्रवास करने वाले एक ड्रोन को ताकतवर शुआओं से तबाह। ये भारतीय जंगी जुनून और पाकिस्तान की पोजीशन इस पे क्या है, हमारे पास क्या जवाब? भारत के DRDO के दुर्गा 2 लेजर वेपन सिस्टम की, जिसे अब भारतीय नौसेना अपने डिस्ट्रॉयर्स पर तैनात करने जा रही है। अब सवाल है कि क्या वाकई भारत का ये लेजर हथियार इतना सख्त है और ताकतवर है? क्या ये इजराइल के आयरन डोम जैसे सिस्टम को चुनौती दे सकता है? और क्या ये भविष्य के युद्ध का नया चेहरा बनने वाला है? ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन जो कि हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे खित्ते के अब यहाँ आता है भारत का गेम दुर्गा 2। DRDO के इस प्रोग्राम के तहत एक हाई पावर लेजर वेपन सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिसे अब भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स पर लगाया जाएगा। पहला टेस्ट 1 किलोवाट का, फिर 25 किलोवाट का और उसके बाद 100+ किलोवाट लेजर सिस्टम। और सबसे बड़ी बात है, इसके एक शॉट की लागत केवल $3 है। मतलब ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? और हमारे लोग बड़ा कहते हैं जी ज्वाइंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंडिया से थ्रेट आ रहा है। अगर कुछ टाइम पहले की बात की जाए तो इंडिया अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो लेता था या तो US से या फिर रशिया से, लेकिन अब वो अपने होममेड इक्विपमेंट्स बना रहा है। बिकॉज पाकिस्तान जो है उनको पता है कि इंडिया इनके लिए वाकई एक खतरा है। सो दैट इज व्हाई द चाइनीज। और ये बात हम आपको IDRW के सोर्सेज के हवाले से बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि आखिर इतना सस्ता ये कैसे है? क्योंकि ये मिसाइल नहीं है, ये गोला बारूद नहीं है, ये सिर्फ बिजली यानी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। यानी कोई महंगा इंटरसेप्टर नहीं, कोई एम्यूनिशन नहीं, केवल ऊर्जा और डायरेक्ट पर डायरेक्ट हिट। जैसे कि क्रिकेट में खिलाड़ी गेंद उठाता है और सीधा विकेट पर रन आउट के लिए थ्रो मार देता है। पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जो है वो मिसाइल है। तो जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की या इकोनॉमी की, दोनों में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ये IMF को इस वक्त, जब अब अप्रैल में तो हमारे लिए बहुत बर्बादी होगी अगर हमें प्रोग्राम ना मिला। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बताऊं कि चूंकि वो एक्स की सर्विसेज अभी तक पाकिस्तान में उनमें खलल आ रहा है, बहाल नहीं हुई। लेकिन इंडिया क्या कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं भाई, ये बड़ा छोटा मुल्क है, अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान और हमारा कोई मुकाबला नहीं। क्या लगता है कि जैसे उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जैसे उनका टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी में वो ग्रो कर रहे हैं, हमें अब सोच बदलनी चाहिए या नहीं? असल में जी बात ये है कि 70 साल 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। हमारे जो मुल्क के जो हुक्मरानी रही ना, असल में तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में रही है, ठीक है। तो उन्होंने इस कार्ड को खेला हुआ है कि इंडिया के साथ चूंकि जंग करनी है, हमने उनको मारना है, ठीक है। तो हमें यही पढ़ाते रहे हैं आज तक कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन आपने उसको अगर फतह करना है तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से फतह करें, ठीक है। पहले नंबर पे दुश्मन समझना नहीं चाहिए, दौर चेंज हो चुका है। लेकिन नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी हद तक कायदे आज़म ने ऐसे तो नहीं पाकिस्तान बना दिया ना, ठीक है ना। हमारा आप आज देख लें कश्मीर में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उनको घरों से निकाला। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, उस पाकिस्तान में बांग्लादेश भी था, वो बांग्लादेश तो बांग्लादेश क्यों हुआ अलग? इसी वजह से हुआ ना कि बांग्लादेश को उनके हकूक नहीं दिए गए, ठीक है ना। अगर वो आप जो बात कर रहे हैं दुश्मन है किसी लॉजिक के साथ, मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश हमारे दुश्मन इस लिहाज से है ना। ये रास्ते में आने वाले सभी हथियारों के कम्युनिकेशन नेटवर्क को बाधित कर देती है, जिसके चलते हथियार चलाने वाले और हथियार के बीच संपर्क टूट जाता है। लेकिन अब भारत के पास लेजर और माइक्रोवेव दोनों हथियार हैं। और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो जारी बात है रेंज तो बढ़ सकती है। लेकिन और इसका बस यही है कि UAVs जहां भी नजर होंगे, UAVs जहां भी नजर आएंगे, अगर ऐसा ड्रोन है जो ये समझते हैं कि अब होता क्या है कि इंडिया वो अगर obviously I'm talking from an Indian perspective. Indian ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये ड्रोन आ रहा है। Sometimes there are drones they are going to target. ये स्वॉर्म ड्रोन्स की बात की है। स्वॉर्म ड्रोन्स के अंदर क्या होता है कि कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आ रही होगी। अब देखें ना, यूक्रेन वॉर अगर आप देखें तो ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स थे, इन्होंने भी बड़ा काम किया कि किस तरह कि आप मल्टीपल ड्रोन्स उड़ाते हैं। वो समझे हर ड्रोन के अंदर गन है, हर ड्रोन जो है वो इस काबिल है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके हिट करके वापस आ सकता है। सस्ती चीज है, बंदे आपके बच जाएंगे। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन तो उड़ सकते हैं जिधर मर्जी भेज दें, उनको कौन सा पता है वो पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर रहे हैं या नहीं वो क्रॉस कर रहे हैं। इमरान खान ने IT में हमारा बहुत काम हुआ, अब फिर स्लो हो गई है। तो हम इतना भी काम हुआ, लेकिन अगर इंडिया की IT की कुछ भी नहीं है। वो तो इंडिया की IT की, इंडिया की तो आप IT संभाल लें कि वो तो पता नहीं अपने मुल्क का जो उनके जन्म मुबादला है वो तो कई गुना IT से कमाते हैं।
हम तो उसमें मुकाबले में सिफर है बिल्कुल। यही तो बात कर रहा हूँ ना सर, आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे कि हम आज तक यही कहते आए कि जी उन्हें ये कर देंगे, गलत कहते रहे ना, गलत कहते रहे, बिल्कुल गलत कहते हैं। हम ड्रामे बनाते हैं, हम ड्रामों में ही जाके उनको घुस के मारते हैं, बस ड्रामों में और फिल्म ड्रामों में ही मारते हैं। 71 की जंग देखने, पैसों की जंग देखने, पैसों की जंग शुरू जब हुई थी ठीक है, उन्होंने रात को हमला किया था, लेकिन उसके बैकग्राउंड देखे ना पीछे जाके, तारीख पढ़े तो ही हमें बताया जाता रहा कि मुजीब रहमान जो है ना वो गद्दार था, गद्दार नहीं था, वो मेजॉरिटी थी, जीता तो उसको आप हुकूमत दें, आपने नहीं दिया, आप तो बंगाली को समझते नहीं थे। ठीक है, दूसरे नंबर पे रात को हमला करें या दिन में हमला करें, जंग के अंदर ये कोई कहीं पे लिखा हुआ है कि सिर्फ दिन में हमला करना है? बात असल में ये है कि जो 65 की जंग हुई थी ना, उसके पीछे तो आप सितंबर से पीछे भी तो चले जाए ना, तो क्या आप 71 की जंग की बात? तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन दबा दें और शेयर कर दीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। इसे अपने दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं हर दिन हर रोज, और बेल आइकन को दबा दें, वो जो लाल घंटी है उसको जरूर टच करके बजा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने से चूके ना। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कमेंट में भी थम्स अप का आइकन जरूर बना दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। साथ ही अपनी सुझाव और इच्छाएं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। साथ ही ट्रैफिक रूल्स को मानिए और गंदगी ना फैलाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।